ठीक है। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग पार्ट 2। थोड़ा सा बैकअप देखें तो हमने क्या सीखा था कि जब एक कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर बेचती है तो अपनी बुक्स के अंदर क्या एंट्री पास करती है। इससे पहले हमने लेक्चर 3 में सीखा था कि एक कंपनी किस किस को शेयर बेच सकती है, जिसमें जनरल पब्लिक था, ठीक है। इसके अलावा प्रमोटर्स थे, इसके अलावा डायरेक्टर्स थे, ठीक है। इसके अलावा अंडरराइटर थे, इसके अलावा वेंडर थे, ठीक है। एक कंपनी अपने जो शेयर होते हैं इन 5 लोगों को सेल कर सकती है। जनरल पब्लिक में ये दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ आपके लिए कि जनरल पब्लिक में आम लोग आते हैं, हम जैसे कॉमन लोग, ठीक है। अगर कंपनी हम जैसे कॉमन लोगों को अपने शेयर सेल करेगी तो हम जनरल पब्लिक में आएंगे, ठीक है। प्रमोटर में वो लोग आएंगे जो कंपनी को बनाते हैं। जब कंपनी एस्टैब्लिशमेंट होती है तो एस्टैब्लिशमेंट जो लोग करते हैं वो कंपनी को अपने प्रमोटर्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रमोटर को शेयर इसलिए दिए जाते हैं कि जब वो कंपनी कायम होती है उसमें कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जिसे मैंने आपको कहा था, उन एक्सपेंसेस को कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी को बनाते वक्त आते हैं, ठीक है। उनको कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और कौन करते हैं? प्रमोटर्स करते हैं, क्योंकि जिन्होंने कंपनी को बनाना है उन्हीं ने ये एक्सपेंसेस बियर करने हैं। तब तो बियर कर लेते हैं, लेकिन जब कंपनी चल जाती है, रन हो जाती है, साल 2 साल या 5 साल, जब कंपनी के पास इतने फंड मौजूद होता है तो इन एक्सपेंसेस के बदले उन्हें शेयर दे सकें तो फिर उन्हें शेयर देते हैं, ठीक है। डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो कंपनी को रन करते हैं, जो कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो कंपनी की पूरी मैनेजमेंट में होते हैं, कंपनी को चला रहे होते हैं, उनको डायरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो इस चीज़ की गारंटी देते हैं कंपनी को कि अगर मार्केट में आगे से शेयर सेल नहीं होते तो हम उन्हें बाय कर लेते हैं। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, कोई बैंक हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, कोई भी इदारा हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। हम कंपनी को गारंटी देते हैं कि अगर आपके शेयर मार्केट में नहीं बिकते, ठीक है, कंपनी न्यू मार्केट में अंदर होती है तो उसके शेयर एकदम से नहीं सेल होते। हाँ, कंपनी को 5 साल 10 साल जब वो रन हो जाती है मार्केट में, उसकी एक वर्थ बन जाती है। जैसे सैमसंग है, मोबाइल में देखें, आईफोन में देखें या अप्लाइंसेस में देखें, आप कोई भी कंपनी है, सोनी है, तो वो हम जानते हैं कंपनी को, हम फट से उनके शेयर खरीद लेंगे। जब कोई न्यू कंपनी आती है तो उसके शेयर एकदम से नहीं बिकते, तो फिर कुछ लोग उनकी गारंटी दे देते हैं, अगर आपके शेयर नहीं बिकते तो हम उनको बाय कर देते हैं, डायरेक्ट। वेंडर वो लोग होते हैं जो कंपनी को कोई एसेट देते हैं, कोई भी एसेट हो सकता है। कंपनी को मशीनरी की ज़रूरत है, कंपनी को फर्नीचर की ज़रूरत है, तो वो कंपनी को एसेट दे देते हैं। बदले में कंपनी ने कैश नहीं देती बल्कि अपनी कंपनी के शेयर दे देते हैं। बराबर, मैंने इसको रिकॉल कर दिया। सीखा क्या हमने कि एक कंपनी जब अपने शेयर सेल करती है तो इन 5 लोगों को अपने शेयर सेल कर सकती है। मैं शेयर को दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। शेयर से मुराद होती है कि कंपनी लोगों से पैसा लेकर उन्हें अपनी कंपनी का मालिक बनाना। यानी मैंने कंपनी को पैसे दिए हो ना, और कंपनी ने मुझे मालिक बना दिया, गारंटी के तौर पर एक पीस ऑफ पेपर दे दिया कि आपने कंपनी को 1000 दिया और आप कंपनी के ओनर हैं 1000 तक, तो ये शेयर। अगर शेयर के हम बाकायदा से इसको यूनिट ऑफ फंड भी कहा जाता है, यूनिट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है, लेकिन आम लिहाज में शेयर से मुराद कि हमने कंपनी को पैसा दिया हुआ है और हमें सबूत के तौर पर हमारे पास कागज का टुकड़ा, एक पीस ऑफ पेपर है कि हम कंपनी के ओनर हैं। शेयर खरीदने पर हम कंपनी का मालिक बन जाते हैं, ये ध्यान में रखें। शेयर खरीदने पर हम कंपनी के मालिक बन जाते हैं।
कंपनी इन लोगों को अपने शेयर बेचती है, उनसे पैसा दे देती है। आज हम सीख रहे हैं कि जब कंपनी, अगर मैं डायग्राम से देखूं, एक कंपनी है, उसने सेल करने शेयर, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है। जब सेल करेगी शेयर तो उसकी एक एंट्री पास होगी, तो उसकी रिकॉर्ड तो करना अपनी किताब में, वो एंट्री आप इस चैप्टर में सीखनी है। जब कंपनी सेल करती है शेयर, अपनी बुक्स के अंदर उसकी क्या एंट्री पास होगी, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले सीखते हैं कि जब कंपनी जनरल पब्लिक को, वन का हम सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे जनरल पब्लिक। जब कंपनी सेल करती है शेयर जनरल पब्लिक को, तो कौन सी एंट्री पास होती है? इसको मैं इस तरह एग्जांपल दूंगा आपको कि आइटम पार्ट 1 में आप एक ट्रांजैक्शन वाला चैप्टर आपने सीखा था, जिसे हम जनरल कहते हैं। एक एंट्री में पास करता हूँ, तो बार गुड्स फॉर कैश, क्या आपने चीजें ली 1000, इस ट्रांजैक्शन की एंट्री पास होती थी जनरल में। वो एंट्री क्या पास होती थी? परचेजेस डेबिट होता था और कैश क्रेडिट होता था। बकायदा एक फॉर्मेट बना के जनरल मैं अपनी तरफ से बना समझाने के बाद ये है कि आपने तब आइटम पार्ट 1 में उन ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री पास करना सीखी है। इसी तरह आज आपने पार्ट 2 के अंदर इस चैप्टर में जाइंट्स ऑफ कंपनी में, जब कंपनी सेल करती है शेयर, उसकी क्या एंट्री पास होगी? जब जनरल पब्लिक सेल करेगी, ठीक है। तो बेसिकली दो एंट्री पास होती है जब सेल किए जाते हैं शेयर जनरल पब्लिक को, तो बेसिकली दो एंट्री पास होनी होगी। नंबर 1 एंट्री होगी बैंक डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, ठीक है। अब बैंक क्यों डेबिट होगा और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों होगा? इसको लॉजिक में इस तरह समझाऊंगा कि जब कंपनी शेयर सेल करती है तो किसी मिडल मैन के थ्रू सेल करती है, वो ज्यादा बैंक ही होते हैं, बैंक के थ्रू कंपनी को शेयर सेल किए जाते हैं। तो जिसने कंपनी का शेयर खरीदना होता है वो उस कंपनी के बैंक को पैसे जमा करवाता है, साथ में एप्लीकेशन। इट्स मीन कि कंपनी के बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक को डेबिट कर दें। हमने पार्ट में सीखा हुआ है कि जब कुछ चीज रिसीव होती है वो डेबिट होती है, जब आउटफ्लो हो रहा है वो क्रेडिट होती है। बैंक डेबिट तो कंपनी के बैंक में पैसे आ रहे हैं, साथ में एप्लीकेशन आ रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन शेयर एप्लीकेशन है क्रेडिट। इसको इस एंट्री को आपने नाम देना है एप्लीकेशन वेल रिसीव्ड। इसकी रिलेशन क्या होगी? एप्लीकेशन वेल रिसीव्ड, ठीक है। अगर लिखा हुआ आपको नजर नहीं आता तो जब आप वीडियो देख रहे होते हो तो एंट्री में आपको मेरे साउंड को मैच किया करो जो मैं दिख रहा हूँ। यानी कि एंट्री पास ये बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, किस चीज की एंट्री? एप्लीकेशन रिसीव होने। तो मैंने रेशन भी लिख दिया थी एप्लीकेशन वन रिसीव। पैसे आ गए, पैसे आने के बाद कंपनी ने उनको मालक बनाना होता है, क्योंकि शेयर को मैंने यही मतलब आपको बताया कि कंपनी पैसा लेकर उनको मालक बनाती है। तो मालक बनाने की क्या एंट्री होती है? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये दूसरी एंट्री, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपने एक पार्ट में सीखा होगा कि मालक का अकाउंट कैपिटल कहलाता है, ठीक है। तो जब कंपनी ने पैसे लेने के बाद उनको मालक बनाना है तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करना है और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है, ठीक है। अगर इसकी रिलेशन की बात करें तो इसकी
जनरेशन होती है। तो ये दो बेसिक एंट्री हैं जब कंपनी सेल करती है शेयर किसको, जनरल पब्लिक। मैं बात ये नहीं करना डायरेक्टर को या प्रमोटर की एंट्री अलग से है, ये हम जनरल पब्लिक ही सीख रहे हैं कि जनरल पब्लिक को कंपनी शेयर सेल करेगी तो ये दो एंट्री होगी। दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। पहली एंट्री में कंपनी ने पैसे लेने हैं साथ में एप्लीकेशन, तो इसलिए पहले डेबिट है क्योंकि पैसे आ रहे हैं, साथ में एप्लीकेशन आ रही है तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन है क्रेडिट। दूसरी एंट्री में कंपनी ने पैसे लेने के बाद उनको ऑनर बनाना है यानी मालिक बनाना है, क्योंकि शेयर का मतलब ही यही है कि लोगों से पैसा ले तो उनको मालिक बनाना है। दूसरी एंट्री होगी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। का हमने यही सीखा होगा कि जब किसी को मालिक बनाते हैं जिसको कैपिटल कहते हैं और कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। ये दो एंट्री हैं जनरल पब्लिक में होने वाले हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आप इसको रिवाइज करो, एंट्री को याद करो। कल हम आगे देखेंगे कि ट्रैक्टर को सेल करें प्रमोटर के। हाँ, इसमें तीसरी एंट्री पे भी चांसेस होते हैं होने के। वो कब होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी 100 शेयर सेल करना चाहती है, लेकिन कंपनी के बैंक में एप्लीकेशन आ गई है, कंपनी कह रही है कि मैंने 100 सेल कर दी, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 120। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी ने 120 ही भेज देने शेयर, जितने से पहले डिसाइड था उतने से ही भेज देंगे। ये 20 एक्स्ट्रा आए हैं ये कंपनी रिटर्न कर देगी, यानी वो पैसे वापस कर दें। तो पहली एंट्री होगी 120 से, क्योंकि 120 एप्लीकेशन आई। दूसरी एंट्री होगी 100 से, क्योंकि कंपनी ने 100 शेयर बेचने हैं। अब तीसरी एंट्री किस चीज़ की होगी, ये जो 20 एक्स्ट्रा आया है एप्लीकेशन को वापस कर दें। उसकी एंट्री क्या होती है वो देख लो, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये जो 20 एक्स्ट्रा आएगी एप्लीकेशन ये वापस होगी। इस एंट्री की तरफ गौर से देखो कि जो एंट्री एप्लीकेशन आने की थी उसी को मैंने पलट दिया, यानी एप्लीकेशन आने की जो एंट्री है तो वापस तब होगी जब एक्स्ट्रा आएंगे। अगर 100 कंपनी ने सेल करने शेयर 100 ही एप्लीकेशन आई तो मैं दो एंट्री नहीं, बस एप्लीकेशन आने की मालिक बनानी, फिर तीसरी नहीं होगी। तीसरी तब होगी जब ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये दो एंट्री है जनरल पब्लिक को जब शेयर सेल करते हैं। तीसरी तब होनी है जब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आएंगे, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आए लेक्चर की, तो आप कोई भी चीज़ है आप यूसुफ के व्हाट्सएप में जो भी सिखना है ग्रुप बनाएगा, ठीक है। तो